Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing great. Welcome to our second traveling vlog series. If you had already watched part 1, then today we are moving towards Murree. नथिया गली में तो हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया है और वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया जितना मेरे से पॉसिबल हो सका। मरी में हम ऑलमोस्ट 8 और 9 ओ क्लॉक पहुंच चुके थे। सबसे पहले मेरा फोन को चार्जिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मैंने उसको चार्ज किया और देन हम माल रोड निकल पड़े क्योंकि हमें इतनी भूख लग चुकी हुई थी। और रास्ते में मामा को ड्राई फ्रूट्स नजर आ गए और मामा ने कहा क्यों ना इसके बारे में पूछते चलते हैं। और मुझे यहाँ पे इमली दिख रही थी, मैं कहती मामा ये इमली ले लें, बकिया सब छोड़ दें। लेकिन हमें भूख लगी हुई थी और अफा का कहना था कि पहले खाना खाते हैं और फिर हम कुछ और करते हैं। और ये बिल्कुल हमें मोनाल वाला व्यू मिल गया था और ये इस बहाने हमारा टाइम अच्छा गुजर गया क्योंकि हमें 30 to 45 मिनट्स हो गए थे अपने खाने का वेट करते हुए और हमारी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। और यहाँ पे हमारा खाना आ चुका हुआ है जो कि बहुत मजा आया हमें खाना खाने का, बिकॉज हमारा तकरीबन सारा दिन ही आज हाइकिंग में स्पेंड हो गया और कुछ सफर में। देन हम यहाँ पे आए ड्राई फ्रूट्स वाली शॉप पे। मामा को यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स पसंद आए थे, लाइक अच्छे थे, हर टाइप का फ्रूट था और उसके अकॉर्डिंग रेट था। माल रोड पे वॉक करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। मामा जाते ही सो गई और फिर हमने सोचा क्यों ना जितनी भी शॉपिंग करनी है हम सुबह आएंगे और करेंगे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी हुई है और यहाँ पे टेरेस का व्यू कुछ इस तरह से था। रात में हम इतने ज्यादा थके हुए थे लेकिन हम दोबारा माल रोड गए थे अफाक, मैं और आपी। बट यहाँ पे ये आप व्यू चेक करें, अब सब उठ चुके हुए हैं, सब रेडी हो रहे हैं और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बाहर दिखा दूं। बिल्कुल धूप निकली हुई है, कोई ज्यादा सर्दी नहीं है। आई थिंक इट्स अ राइट टाइम कि आप अभी मरी और नथिया गली वगैरह विजिट कर लें क्योंकि नथिया गली में तो आपको स्नो मिल जाएगी। बट आफ्टर डैट लाइक आप कह लेंगे जनवरी में आप जाएंगे और दिसंबर के बिल्कुल लास्ट डेज में जाएंगे तो स्नो मिलेगी आपको और ड्राइविंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर मैंने सबके कपड़े संभाले यहाँ पे और ये थर्ड डे है हमारा। सब ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हुए हैं और मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और ये मेरा थर्ड डे का लुक था जो आप देख चुके हुए हैं। हर चीज मामा ने समेट ली है बट बिस्तर वगैरह रह गए हैं, अब ये ऐसे ही होगा, ये हम नहीं कर रहे। रफाक जनाब यहाँ पे रील स्क्रॉल कर रहा है और साथ में धूप ले रहा है और यहाँ पे अभी मामा कुछ कपड़े वगैरह भी समेट रही हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो इनकी अपनी ही थी। हम लोग फुल अपने चीज़ों का पैकअप वगैरह करके यहाँ से निकल रहे हैं। आज हम मरी, माल रोड इन जगहों पे जाएंगे और लेट्स सी के कहाँ कहाँ घूमते हैं और साथ साथ आपको भी घुमाते हैं। और ये हमारा होटल था जहाँ पे हम रात को स्टे किया था। पार्किंग एरिया में आके मैंने अपना जूता चेंज किया और सबको जो जो चाहिए था वो रखा लिया और इसी तरह से हमारा चलता रहा। उसके बाद गाड़ी पार्क करने के बाद हम पहुंच के माल रोड पे। माल रोड से हम आज करने वाले हैं शॉपिंग। एंड एज यू गाइस नो, अगर आप मुझे देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि शॉपिंग इज आवर फेवरेट हॉबी, जो कि मेरी मामा को भी बहुत पसंद है और हम सबको बहुत पसंद है। टुडे आई एम लुकिंग माई सेल्फ टू कूल, लाइक मैंने बहुत कंफर्टेबल अपनी तरफ से ड्रेसिंग की है। वाइड लेग जीन्स, स्नीकर्स और ऊपर रेड कलर की शर्ट। आई लव माई ड्रेस। एक्चुअली एवरीवन वाज लुकिंग डैम कूल एंड लाइक आप कह सकते हैं कि बहुत प्यारे प्यारे सब लग रहे हैं। नाश्ता पॉइंट पे पहुंचते हमने किया नाश्ता और अभी हमारा खाना आ रहा था। देन मामा ने यहाँ से की शॉपिंग क्योंकि मामा को ड्राई फ्रूट्स लेके जाने थे बाबा के लिए और मामा को बनानी थी पंजीरी बाबा के लिए। और मामा कहती थी जब हम आए हैं तो हम यहीं से ले जाते हैं, बट यहाँ पे क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स की बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छी आपको मिल जाएगी। और मैंने देखा माल रोड पे अब आपको $1 शॉप बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाएगी और यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी। फाइनली हम लोग एक शॉप पे गए हैं बट अंदर सिर्फ $1 की चीज़ें नहीं है, डिफरेंट प्राइस रेंजेस में चीज़ें हैं बट बहुत अच्छी क्वालिटी में चीज़ें लगी हुई थी। मामा भी दूसरी शॉप पे थी और शॉल्स वगैरह देख रही थी बट हम लोग यहाँ पे $1 शॉप पे आ चुके थे। यहाँ पे मुझे ये वाली वॉच अच्छी लग रही थी। आप कहती थी इन दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है? अहमद के लिए, बिकॉज ब्लू कलर इज अहमद फेवरेट कलर। और भी डिफरेंट स्टाइल्स में वॉच लगी हुई थी बट मामा ने बताया कि हम ऑलरेडी ब्रेकआउट और आई थिंक सो आउटफिटर्स से ले चुके हुए हैं अहमद की वॉच, तो इसको वापस रख दो, कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा चले मामा इसको शॉर्ट लिस्टेड करते हैं ना, रख लेते हैं, क्या जाता है। बट मेरी बहुत गंदी आदत है इस चीज़ की कि अगर चीज़ दोबारा पसंद आ गई तो मैं दोबारा ले लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे ये जेलिस दिख रही थी, मैंने कहा गमीज है, आई डोंट नो फ्लेवर कैसा होगा, हम ऐसे ही रिस्क लेते रहे। बट अगर आप मरी आते हो, किसी के लिए गिफ्ट वगैरह लेके जाना चाह रहे हो, लाइक हम बच्चे होते हैं टूवर्स वगैरह पे होते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप स्टोन्स वगैरह डिफरेंट लाइक साइज में लगे हुए थे, बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे $1 की ही चीज़ है, उससे लेस प्राइस में भी और उससे ज़्यादा प्राइस में भी है। जैसे कि ये $1 की है, इट्स इन जस्ट 150 रुपीज़। और ये वाली गमीज मेरे बाबा छोटे होते बहुत ज़्यादा लेके आते हैं, जब भी कहीं जाते थे। अगर अभी जाएंगे तो उनको नजर आई तो वो हमारे लिए ले आएंगे, बट ऐसा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर बाबा टू च्यू इट, तो इस वजह से मामा ने कहा कि इसको वापस रख दो, कोई अच्छी चीज़ें पकड़ लो, जो चीज़ें वो लेके आते। जरूरी नहीं आप लोग भी वही चीज़ें पकड़ो, अच्छी चीज़ें पकड़ो, इसको रखो वापस। आप ही कहते चले ये तो ले लेते हैं। मामा ने यहाँ किया हमारा प्लान कैंसिल, इधर रखा वापस और अहमद के लिए कुछ चीज़ें देखने लग गई। ये वाले कलर्स बहुत अच्छे लग रहे थे, लाइक डिफरेंट कलर्स हैं। अहमद के पास बहुत ज़्यादा कलर्स हैं बट स्टिल मुझे पता नहीं क्यों अहमद के लिए देखती चीज़ें ना कि मामा क्यूट उसको चीज़ें पसंद है, छोटी वो बहुत उसको पसंद है आर्ट करना, लाइक
डिफरेंट चीज़ें लिखना बहुत पसंद है उसको। तो मैं अहमद के लिए चीज़ें देख रही थी कि कुछ ना कुछ उसके लिए हम ले लेते हैं। बट आप देख सकते हैं बच्चों के लिए हम यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें ले सकते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। और ये गेम आजकल बहुत ज़्यादा चल रही थी और आप ही मुझे बता रही थी। देन मैंने मामा को जो जो पसंद आ रहा था मामा को साथ साथ दिखाई थी और मामा मुझे सही आइडिया देते हैं कि ये रख दो, ये सही रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये उसके पास ऑलरेडी है कि नहीं है। बट मैं तो आदत से मजबूर हूँ, शॉपिंग के बगैर नहीं रख सकती। मैंने कहा अच्छा अहमद नहीं लेनी तो मैं ले लेती हूँ। मैंने क्या करना है, मुझे अभी भी स्टेशनरी की चीज़ें बहुत पसंद है और स्टेशनरी की चीज़ों के पीछे मैं अभी भी डांट खा लेती हूँ मामा से। और आप ही यहाँ पे अपने लिए शॉपिंग करने लगे कि ठीक है अगर नहीं तो मैं अपने लिए कर लेती हूँ। ये डिफरेंट स्टाइल के ना बीड्स वगैरह थे कि आप अपना हेयर स्टाइल बना सकते हैं और मुझे भी ये पसंद आ रहा था। लाइक इस तरह से आप अपना हेयर स्टाइल बना सकते हैं, लाइक अपनी नोटबुक पे कहीं ना कहीं कर सकते हैं। इसके डिफरेंट है कि मैं अपने लैपटॉप पे, हर कोई अपनी डिफरेंट डिफरेंट शॉपिंग कर रहा है। और मेरा बाइक है शॉपिंग कर रहा है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। वो वहाँ पे इमली कह रहा है कि मुझे इमली ले दे, लाइक सीरियसली। और यहाँ पे इतनी सारी स्टेशनरी की चीज़ें थी, बहुत क्यूट क्यूट हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन करके। मुझे तो बहुत पसंद आई है। अभी तक $1 शॉप में मुझे कोई ऐसी जगह नहीं जो कि मुझे $1 शॉप पे इतनी वैरायटी मिली और साथ ही साथ इतनी अच्छी चीज़ें भी मिल रही हों। यहाँ पे स्टैनली का जब मैंने टम्बलर देखा तो मेरी तो आंखें खुल गई कि लाइक सीरियसली। बट मैंने बाद में इसकी प्राइस देखी तो ऊपर मेंशन थी 2200 रुपीज़, बट स्टैनली का ओरिजिनल है और बहुत अच्छी क्वालिटी में 2200 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। तो भाई आपकी तो मौजें हैं। इतने प्यारे प्यारे कलर्स में मिल रहा है, इतने डिफरेंट स्टाइल्स में मिल रहा है। ये वाला पिंक तो बहुत ज़्यादा वायरल गया है ना, आई ऑलरेडी हैड बट मैंने अहमद को दे दिया था। बट ये बहुत अच्छी प्राइस में आपको मिल रहा है एंड इट्स कॉस्ट इज 2500 रुपीज़, नॉट 2200 रुपीज़। और आप इसके डिज़ाइन चेक कर लें, बहुत प्यारे प्यारे टम्बलर्स लगे हुए हैं। जिसको लेने होना तो यार नहीं, आप मरी तो नहीं जा सकते, बट बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे आपके एरिया में ही $1 शॉप होगी क्योंकि हर एरिया में $1 शॉप लाजमी ओपन है। अगर आप मरी आए हो किसी के लिए गिफ्ट लेना चाह रहे हो तो मैं कह रही हूँ कि माल रोड पे ये शॉप है। एक शॉप नहीं है, बहुत सारी शॉप्स हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देन मुझे यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है और डिफरेंट चीज़ लगी है। लिटरली मुझे तो बहुत पसंद आ रही थी यहाँ की चीज़ें और डिफरेंट डिफरेंट है जो कि मैंने अभी से पहले $1 शॉप पे तो बिल्कुल भी नहीं थी देखी। यहाँ पे पेंटिंग बैग बना हुआ है, डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं, लाइक बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। और अहमद को ना बहुत ज़्यादा पेंटिंग का शौक है तो इसलिए मैंने उसके लिए एक नोटबुक लिया। इवन उसके पास बहुत ज़्यादा है, स्केच बुक है सिंपल ये। सो यहाँ पे दूसरी चीज़ें, इन चीज़ों से तभी वो बहुत दूर है बट मैं ये आपके लिए दिखा रही हूँ कि अगर आपको लेनी हो तो आप जब आए माल रोड पे तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और मैंने ये बेसिकली आपके लिए ही सब रिकॉर्ड किया है कि अगर आप आते हैं तो आपके लिए शॉपिंग करना ईजी हो जाए, लाइक आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है। जैसे मुझे नहीं पता था कि हम लोग यहाँ से क्या क्या शॉपिंग कर सकते हैं, बिकॉज मामा के साथ आए तो हमारा यही होता है कि चद्दर्स ले लो, स्टोलर्स ले लो, कैप ले लो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन यहाँ पे अब न्यूली जो ज़्यादा शॉप्स वगैरह बनी हैं उसमें ये $1 शॉप का ही मेन है। जो चीज़ें हमें टीमू और शीन वगैरह से 500, 600, 1400 तक ये वाले फैंस वगैरह लगे हैं और यहाँ से हमें जस्ट इन 400, 500 रुपीज़ में मिल जाएंगे। देन ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो कि फाक शॉर्ट लिस्टेड कर रहा था, उनके साथ खड़े खड़े ओके, लाइक मामा आपी वगैरह के साथ मिलकर शॉपिंग कर रहा है। मैं यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देख रही थी, जो मुझे पसंद आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग रख रही हूँ। और यहाँ पे बच्चों के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मुझे तो यहाँ पे इनके डिफरेंट मग्स भी हैं, लाइक टोकरी बर्तन तक यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी और सिर्फ इस तरह की चीज़ें नहीं, खाने पीने वाला भी इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। काउंटर पे बिल करवा रहा था और मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद के लिए भी कुछ डायरी देख लूँ। इतनी क्यूट डायरी है, मुझे बहुत पसंद आ रही थी। यहाँ की डायरीज, कलर्स, ये सब चीज़ें बहुत प्यारी थी। लाइक हम लोग अगर मार्केट से लेते हैं ना या ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं तो हमें 1500, 2000 इस तरह की रेंज में मिल रही होती हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनके पास डिफरेंट स्टाइल में बैग्स वगैरह भी अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस में आपको मिल जाएंगे। देन ज्वेलरी बॉक्स, डिफरेंट डेकोरेशन के पीसीज, हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी कि जो हम यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। बट अभी हम लोगों को आगे भी जाना था और डिफरेंट चेन्स वगैरह जो कि $1 में आपको मिल रही हैं। अगर आप ये ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर करेंगे तो आपको 1000, 2000 कहीं इससे कम रेंज में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। और यहाँ पे सब चीज़ों के ऊपर $1 मेंशन है। और ये चीज़ें जो हमने शॉपिंग की है, शॉपिंग तो जितनी हमने थोड़ी बहुत करनी थी हम कर चुके हैं। अब हम जाएंगे चेयरलिफ्ट की तरफ और यहाँ पे ये चर्च आती है जो कि एक कहते हैं विजिटिंग प्लेस है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। माल रोड पे एक विजिटिंग एरिया, लाइक हम लोगों ने तो ट्राई नहीं किया कि हम जाएं और नहीं, बट मामा यहाँ पे देन शॉल्स वगैरह देख रही थी कि साथ में बाबा के लिए कैप वगैरह भी देख रही थी क्योंकि बाबा को कैप पहनना पसंद है। और यहाँ से मामा ने अपने कुछ शॉल्स पसंद की और देन हम लोगों को जाना है माल रोड पे। यहाँ पे डिफरेंट प्राइस रेंजेस मेंशन्ड हैं बट जो एक्सपेंसिव वाली हैं, जो बहुत अच्छी हैं, वो एक्सपेंसिव ही थी। देन यहाँ पे कार्स वगैरह खड़ी होती हैं जो कि पर हेड 100 रुपीज़ लेती हैं और हमें चेयर लिफ्ट के ऑलमोस्ट पास तक ले जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि हम इतना चलना नहीं पड़ता। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, चल सकते हैं इजीली, देन यू कैन ऑल्सो गो ऑन बाय फिट। बट हमने इसको प्रेफर किया क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइकिंग करके थक चुके हुए थे और लेकिन हम लोग साथ साथ इंजॉय भी कर रहे थे और ठंडी
हवा साइड से लग रही थी, बहुत इंजॉय किया हमने ये आर्मी वाला एरिया, जो कि आपको सबको पता होगा अगर आप पहले मरी आए हुए हैं तो ये वाली फेवरेट प्लेस होती है और मैंने बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे ली हुई हैं। देन हम लोग फाइनली पहुँचे और ये यहाँ का व्यू था, बहुत प्यारा व्यू था। और वॉक करते करते हम जाएंगे ऊपर, सबके सब। धूप की वजह से कुछ ज़्यादा सर्दी नहीं थी बट हमने बहुत इंजॉय किया। और असल मज़ा तो इस आदमी का था जो साथ साथ चने बेच रहा और साथ साथ उसको अपनी जान का खतरा नहीं है, वो कहाँ बैठ के बात कर रहा था। देन यहाँ पे हम लोग चलते जा रहे हैं, बस लाइक 5 to 10 मिनट्स का डिस्टेंस है जो हमने चल के कवर करना था और चेयर लिफ्ट पे पहुंच जाना था। यह रही हमारी चेयर लिफ्ट, पर हेड यहाँ पे 1000 रुपीज़ है। और मैं बैठने वाली हूँ मामा के साथ। मामा इससे पहले कभी भी चेयर लिफ्ट पे नहीं बैठी, मैं और मामा बैठे हैं, लेकिन बहुत मज़ा किया हमने। और मामा को भी ये था कि बहुत ज़्यादा डरेंगी, बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत इंजॉय किया हमने। बाकी सब पीछे थे और हम सबसे पहले आगे आगे आ रहे थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैं तो जब भी आती हूँ मैं लास्ट में चेयर लिफ्ट पे बैठती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। पहले मैं फर्स्ट टाइम जब बैठना था तब मुझे लगता था मैं डरूंगी, लेकिन जब मैं आई हूँ मैं काफ़ी बार बैठ चुकी हूँ। बहुत इंजॉय करते हैं इंसान। एंड हम ऑपोजिट साइड पे गए और यहाँ पे हम कुछ वॉक की और वापस आके हमने अमरूद खाया, बिकॉज अमरूद दिख गए थे और अमरूद पार्टी कैसे ना होती। देन अगेन हम माल रोड वाली साइड पे गए, अपनी गाड़ी पे बैठे और हम निकल पड़े इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते भी हमें ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर लग गए थे। और इस्लामाबाद पहुंचते ही हमें ये था कि हम अब कुछ घूमे फिरे, सेंटोरस मॉल चलते हैं, मामा को वो दिखाते हैं और साथ ही साथ डिफरेंट एरियाज विजिट करते हैं, लाइक इनका पार्क वगैरह और जो भी है। लाइक इस्लामाबाद में शाम टाइम घूमना फिरना मुझे तो बहुत पसंद है, बिकॉज मैं ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी और मुझे इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा पसंद है, इनका इन्वायरमेंट और ईच एंड एवरीथिंग। हमारा प्लान था कि हम पहले अपना सामान जितना भी है वो होटल में रखते हैं, देन हम सेंटोरस मॉल चलेंगे और वहाँ से शॉपिंग भी करेंगे और जो जो चीज़ें हैं लाइक खाना वगैरह भी खा लेंगे ना इसी तरह से। देन पार्किंग यहाँ ढूंढने में इतना टाइम लग रहा था बिकॉज वीकेंड था और सबके सब जगह फिल थी। देन हम आ चुके हैं सेंटोरस मॉल और अभी हमें चलना इतना मुश्किल लग रहा था, लाइक मेरे जो थकान है ना वही दूर नहीं थी हो रही। ये है सेंटोरस मॉल और एंटर होते ही ये बोनांजा की शॉप थी और यहाँ से मामा शॉपिंग कर रही थी बिकॉज हम लेट एंटर हुए थे और मामा ऑलरेडी यहाँ पे बोनांजा देख रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी देख लेती हूँ। ये एंट्रेंस पे स्वेटर लगा हुआ था जो कि बहुत अच्छा था और सबके सब 30% और 40% डिस्काउंट पे चीज़ें लगी हुई हैं। तो अगर आप शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो आप बोनांजा से शॉपिंग कर सकते हैं। बिफोर डैट आई डिडंट रिकॉर्ड एनी वीडियो ऑफ बोनांजा। और मामा को यहाँ से बोनांजा से कपड़े लेती हैं और मेरे भी ऑलरेडी काफ़ी ड्रेसेस हैं बोनांजा से और इनके ड्रेसेस अच्छे भी होते हैं। और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने लिए देख लेती हूँ और यहाँ पे कुछ ड्रेसेस थे जो कि मैं सोच रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। फातिमा का व्लॉग और उस पर शॉपिंग ना हाउ इज इट पॉसिबल, दैट्स वाई मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ चुकी हुई हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पे डिफरेंट ड्रेसेस हैं, डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे हैं, कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा है और इनकी वेलवेट कलेक्शन पे 50% डिस्काउंट लगा हुआ है। और मामा कहते देख लो पसंद है तो कर लेते हैं। लाइक ऐसा है कि वेलवेट की ड्रेस लेना था मामा ने भाभी के लिए और इसके साथ तो एक दुपट्टा भी है और बहुत प्यारा ड्रेस है और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। देन ये वाला कॉम्बिनेशन तो मुझे बहुत पसंद है, पिंक और ऑरेंज का, और मेरे बहुत सारे ड्रेसेस भी हैं बट इसका जो स्टफ है वो लीलन टाइप है। आई ऑलरेडी हैड दिस वन कलर, लाइक थोड़ा सा डिफरेंट होगा, सफ़ायर का ड्रेस है वो, बट इसकी प्राइस यहाँ पे 7500 है और दुपट्टा भी इसके साथ में है। और ये वाला कलर बहुत प्यारा लग रहा है, आजकल तो ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। इससे पहले मैंने जो गर्मियों के ड्रेसेस लिए हैं उसमें भी सेम ऐसे ही ड्रेसेस थे और इसका स्टफ थोड़ा डिफरेंट भी था और प्यारा ड्रेस लग रहा है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ इनकी विंटर कलेक्शन। इस तरह से आप देख सकते हैं, लाइक जो इजीली आपको डिज़ाइन पसंद आए तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी शॉपिंग कर सकते हैं और आजकल तो डिस्काउंट भी ज़्यादा लगा होगा। देखने में आपको लग रहा होगा ये कढ़ाई वाला ड्रेस नहीं है बट ये कंप्लीट कढ़ाई हुई है। देन हम यहाँ पे आगे सफ़ायर की अनस्टिच कलेक्शन पे, यहाँ पे कंप्लीट अनस्टिच कलेक्शन लगी हुई थी और ये मेरा लुक था कंप्लीट डे का जो कि सारा दिन घूमने के बाद आपको दिख ही गया है। और यहाँ पे सेल लगी हुई है 50% डिस्काउंट पे। ये दुपट्टा है और ये इनका ड्रेस है जो कि फ्लैट 50% डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा। और आपको पता है वेडिंग सीजन है और जिसको शॉपिंग करनी हो उसके लिए तो बेनिफिट ही है। और यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स लगे हुए थे, डिफरेंट लाइक आप इजीली परचेज कर सकते हैं, सब ब्रांड्स पे डिस्काउंट लग चुका हुआ है। इसी तरह से बोनांजा पे भी डिस्काउंट लगा और जिसका मैं वेट कर रही हूँ खादी का, उसका अभी तक डिस्काउंट नहीं लगा क्योंकि मैंने उनके बहुत सारे ड्रेसेस पसंद किए हुए हैं और शॉर्ट लिस्टेड करके रखे हैं कि डिस्काउंट लगेगा फिर ही लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम ले लो एज यू नो के बाद में सेल लग जाती है और हम पहनते भी नहीं हैं।
देन ये वाला ड्रेस है खद्दर में, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है और इनका ऐसा है कि कलर भी ख़राब नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग रहता है ड्रेस। अगर आपने भी बोनांसा से शॉपिंग की हुई है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है तो मुझे लास्ट में कमेंट्स में बताइएगा। मामा बेसिकली बाबा के लिए जर्सी वगैरह देखनी है, कुछ ना कुछ मिल जाए, और मैं देख रही हूँ कि अगर हमें कुछ रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है तो हम शॉपिंग कर लेते हैं। बट काफ़ी चीज़ें रीज़नेबल थी, जो हमें पसंद आ रहा था उस पर डिस्काउंट ही जस्ट 20% डिस्काउंट लगा हुआ था। सो अभी हम वेट करेंगे और बाद में हम शॉपिंग करेंगे। इसका नेक डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है मुझे और इसकी प्राइस रेंज आपके सामने है। देन हम ऊपर से सारा विजिट करने के बाद नीचे आए तो नीचे हमें इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है जो कि लिटरली हम लोग मरी में भी देखते ना, हमें वहाँ से भी नहीं थी मिली। यहाँ पे लगा हुआ है हुंजा का स्टॉल और इसमें आपको शॉल्स, इतनी प्यारी प्यारी शॉल्स हैं, एक से बढ़ के एक आपको शॉल मिलेगी। बहुत प्यारी प्यारी शॉल्स थी, मुझे इतनी पसंद आ रही थी यहाँ पे। लाइक इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स डिफरेंट और मसाले डिफरेंट, टी बहुत बहुत प्यारी प्यारी, और लाइक कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि बेसिकली हुंजा से ही आए हैं और जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो हुंजा वालों की ही शॉप है। मामा तो ड्राई फ्रूट्स की ऑलरेडी शॉपिंग कर चुकी हुई थी, फिर भी मामा यहाँ से ड्राई फ्रूट्स और ये जो जड़ी बूटियाँ वगैरह उनका पूछ रही थी कि क्या क्या हिसाब है, क्या चीज़ है। आई डोंट नो क्या क्या था सिस्टम, बट वो बता रहे थे कि लाइक ऊपर वाली जोन से थोड़ी एक्सपेंसिव थी, जो नीचे थी उसी वैरायटी में थोड़ी सस्ते में लगी हुई थी, और ये हुंजा के जो स्पेशल ड्रेसेस हैं वो लगी हुई हैं, बट इनकी प्राइस रेंज आसमान को छू रही थी और एंटीक की चीज़ें थी और बहुत कमाल, बहुत प्यारी प्यारी। लाइक मैं आपको शॉर्ट लिस्टेड करके 1 बाय 1 करके क्लोजअप दिखाती हूँ। ये सब तो पहले इनकी चीज़ें थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये बाहर का माल होता है ना, लाइक लंडे का माल होता है, मुझे वैसा लग रहा था ये। बट मैं आपको ना क्लोजअप करके इनकी सारी चीज़ें दिखाती हूँ। इतनी एंटीक वाली चीज़ें थी और बहुत एक्सपेंसिव थी, लाइक ईजीली नहीं थी। जैसे कि आप ये बैग चेक कर सकते हैं और इसकी प्राइस रेंज अगर आप चेक करेंगे तो ये इजीली 7,000 और 8,000 की रेंज में था। देन ये डिफरेंट नेकलेस के डिज़ाइन आ जाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे थे और लाइक ऐसा था कि इतनी ज़्यादा वर्थ भी नहीं थी कि जितनी इन्होंने ना प्राइस रखी हुई थी। मामा वहाँ पे बाबा के लिए चीज़ें पसंद कर रही थी और मैं यहाँ पे देख रही थी कि कुछ हमें पसंद आ जाए। आप ही भी अपनी शॉपिंग कर रही थी, जैसे कि यहाँ पे इनके पास इस तरह के बैग्स हैं और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, लाइक हैंडमेड चीज़ें हैं सबके सब इनके पास। और आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टेबल पे रखने के लिए, लाइक नाम के साथ भी मेंशन थी चीज़ें। मुझे तो बहुत प्यारी और डिफरेंट स्टाइल में चीज़ें लग रही थी। मामा बेसिकली बाबा के लिए यहाँ पे कैप देख रही थी और एक कैप की जो सिंगल प्राइस थी ना, लाइक आप कह सकते हैं 3500 रुपीज़ इस तरह से थे। और ये आप ब्रेसलेट और कलर्स वगैरह देख सकते हैं, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं। और ये जो साइड पे चूड़ियाँ, ये वाली सेम मेरे पास इस तरह की थी, बट ऐसा नहीं था कि जितनी इन्होंने प्राइस यहाँ पे बता रहे हैं उस तरह से एक्सपेंसिव ली हुई है। बट नो, यहाँ पे जो चीज़ें मैं 1 बाय 1 आपको दिखाती हूँ। जैसे कि इयररिंग्स हैं, जो इनके स्टोन हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और अगर आप इसकी प्राइस देखेंगे तो आपको 7,000 8,000 रुपीज़ की मिलेगी। बट अगर यही रिंग्स अगर आप मार्केट वगैरह से लेंगे तो आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। सो यहाँ पे ये मिरर है और आप चेक कर सकते हैं इसकी प्राइस क्या होगी। 1200 रुपीज़ में आपको ये मिरर मिलेगा। देन ये डिफरेंट रिंग्स वगैरह थी, बहुत प्यारी बनी हुई है, एंटीक की हैं। और यहाँ पे इस स्टाइल में भी रिंग्स बनी हुई हैं। अगर आप लाइक कोई सिंधी कल्चरल ऐसे डेज में पहनना चाह रहे हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं चीज़ें। और बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी थी, बहुत प्यारी प्यारी बनी हुई हैं। देखते देखते मेरे जहन में आ रहा था कि अगर हमें कोई रिंग मिल जाती है जो कि प्योर स्टोन में है, लाइक कोई भी स्टोन हो, नीलम अकीक वगैरह में, तो हम बाबा के लिए रिंग परचेस कर लेते हैं। बट यहाँ पे बाबा के लिए नहीं थी मिल रही, बकिया दुनिया जहान की हमें हर तरह की एंटीक चीज़ मिल रही थी। डेकोरेशन पीसेस बहुत प्यारे प्यारे थे। देन फाइनली मुझे ये वाली रिंग्स दिखी, बट इस तरह की बाबा नहीं पहनते, बाबा थोड़े डिफरेंट स्टाइल में पहनते हैं। और ये वाला स्टोन अच्छा लग रहा था और ये बनी हुई है चांदी पे और हमें चांदी में ही चाहिए थी। और ये वाले ब्रेसलेट्स चेक करें आप, मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि हम कौन सी ले सकते हैं और कौन सी नहीं। मम्मा कह रही थी ले लो, कुछ ले लो। मैंने कहा मम्मा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, मैं कौन सी लूँ कौन सी नहीं। मुझे इस तरह की चीज़ें प्यारी लग रही हैं, लाइक जो डेकोरेशन में पड़ी हुई भी बहुत प्यारी लगती हैं, इतनी ग्रेसफुल जगह बन जाती है इस तरह से। सो यहाँ पे मम्मा ने पहले शॉल्स देखी, देन मम्मा कहती ये देख लो। अब 19,000 रुपीज़ का इसमें क्या है, लाइक सीरियसली कुछ भी नहीं है। और मैं मामा कहती मामा प्राइस देख लें, चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं है लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव लगी हुई यार, मैं क्या लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मामा कहती चलो रिंग्स देख लो, ये देख लो, वो देख लो। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ से अब देखने का, और आप शॉल्स वगैरह अगर आपको पसंद आती हैं तो आप देख लें। मामा ने 3 से 4 अपनी शॉल्स वगैरह देखी यहाँ से, बट ऐसा था कि प्राइस जो बता रहे थे 35,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ की हैंडमेड है ये बिल्कुल, और इस तरह से थी। बट इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी भी थी
और अगर आप यहाँ देखें ये डेकोरेशन पीसेस बने हुए हैं, इसी तरह से ज्वेलरी बॉक्स ये सब के सब बने हैं। अब हम चलते हैं इनकी की चेन वाली जगह पे, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा की चेन्स हैं और सबसे प्लस पॉइंट ये कि इनके पास इमरान खान के बीच की चेन है। लाइक सीरियसली सो क्यूट। मैंने कहा मामा कुछ लेना है कि नहीं लेना है, इमरान खान का की चेन ले ले। और यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल में जो कि आपको $1 शॉप से इजीली मिल जाएगा। जैसे कि आपने पीछे ही व्लॉग में देखा होगा कि $1 शॉप से हमें क्या क्या चीज़ें नहीं मिल रही। देन ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। और उसके बाद यहाँ पे इनके कुछ स्पेशल बर्तन थे और डेकोरेशन पीसीज हैं जो कि आप देख सकते हैं। और ये सब चीज़ें मुझे ऐसे लग रहा है कि बाहर का माल नहीं जैसे आया होता। हमारे यहाँ पे एरिया में अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज़ हो जो ऐसे, ये हिरन है, अब कितनी प्यारी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा इसका वेट भी है। और मैंने इसकी प्राइस पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि इट्स कॉस्ट इज़ 15,000 रुपीज़। देन ये वाला भी बहुत प्यारा लगता है और इसका आप ऊपर स्टाइल भी देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी प्राइस पूछी तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव बताया, तो मैंने कहा मामा छोड़ दें इन चीज़ों को। और मामा को देन ये मिरर वाला बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरह से हमने शॉल्स देखी और मम्मा को देखते देखते कुछ शॉल्स भी पसंद आ थी। ये वाली शॉल तो मम्मा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तो उन्होंने बताया कि ये फुल हैंडमेड है और आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं है कि जो मशीन से बना हो, बट आप खुद शॉल वगैरह देखें। मम्मा को ये था कि ऊपर एनिमल्स वगैरह बने हैं तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते, तो फिर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है इसका। यहाँ से शॉपिंग तो हम कुछ खास कर नहीं सके, बुक सबको लगी हुई थी, तो फिर हम पहुँच के F9 अपने पेट पूजा करने के लिए। यहाँ पे हमारा खाना आ चुका हुआ था, बिरयानी की हमें तलब हो रही थी, 2 दिन से हमने बिरयानी नहीं थी खाई, साथ में वाइट कढ़ाई थी। और उसके बाद ये हमने खाना खूब इंजॉय किया, हमसे बिल्कुल भी पूरा नहीं था खाया गया। फ्राइज़ जहाँ पे हम दोनों बहनें देखती हैं तो फ्राइज़ के हम दीवानी हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइज़ खाते हैं। पापा कहता है पहले फ्राइज़ खा लो फिर तुम लोग कुछ और खाना। देन यहाँ पे हम लोग मीठा खाने के लिए बहुत यमी यमी चीज़ें थी। लाइक आपी को डोनट खाना था, मुझे 3 मिल्क केक खाना था, अफा को अलग चीज़ खानी थी। हर एक अपनी अपनी डिमांड के मुताबिक चीज़ें ले रहा था। और आई डोंट नो व्हाई मुझे इस तरह की जो बेकरीज वगैरह ना उनकी कुकीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिस्किट्स वगैरह। बट यहाँ पे आपी को भी डोनट खाना था और मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं कौन से फ्लेवर में डोनट लूँ। अफाक का कहना था केक लो और सब उसी को एंजॉय करो और कुछ नहीं। बट ऐसा था कि यहाँ पे केक्स वगैरह लेके हमने कहाँ पे स्टोर करना था, हम वैसे ही लाइक हमारा हमने कल वापस चले जाना है और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि हम आए कहाँ पे हैं। सो यहाँ पे मुझे तो ये वाला केक पसंद आ रहा था, कुछ समझ नहीं थी। आप भी कंफ्यूज थी, मैं भी कंफ्यूज थी कि ये वाला कर लेते हैं वो वाला कर लेते हैं। देन हम गए पार्क और यहाँ पे एक अलग वाइब थी। लाइक इतना हमने इंजॉय किया, सीसा में हमने झूले लिए, स्लाइड्स ली, बहुत इंजॉय किया। और हमने जो भी मीठा अपना अपना लिया था यहाँ पे अपने पेट पूजा की और वॉक की कुछ देर के लिए, बहुत मज़ा किया हमने यहाँ पे। फाइनली हम लोगों का ट्रिप ऑलमोस्ट डन है। लाइक हम बहुत थक चुके हुए हैं और रात का टाइम था, लाइक 12-1 बजे का टाइम है और हम सिर्फ वॉक कर रहे हैं। इतना इंजॉय किया हमने, एक अलग ही इन्वायरमेंट था यहाँ पे। उसके बाद फाइनली हम होटल पहुँच चुके हैं और अब हम लेंगे सुकून की नींद। अफाक से पूछ रही कि दरवाज़ा ओपन कर दूँ कि नहीं कर दूँ। देन ये हमारा होटल था जहाँ पे हमने स्टे किया, डोर ओपन वगैरह करवाया और यहाँ पे गाड़ी पार्क की। हमारा रूम था 2nd फ्लोर पे और हम पहुँच चुके हुए थे। सबसे मज़े की चीज़ ये थी कि हम लोगों ने पहले जब विजिट किया था अपने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए थे, नमाज पढ़ के हम बिल्कुल फ्री होके, टेंशन फ्री होके स्वीट्स खाने के लिए निकले थे। फिर हम जब आए तो हम लोगों ने बस सोना था, अपनी नींद पूरी की और नेक्स्ट डे हम लोगों ने इस्लामाबाद में जस्ट फैसल मॉस्क को विजिट करना था। सुबह सुबह हमने पहले इतने डिफरेंट पॉइंट्स चेक किए, यहाँ से हमने नाश्ता किया और बेस्ट नाश्ता था इतने दिन का। देन हम पहुंचे फैसल मॉस्क और ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे का टाइम था, नमाज का टाइम गुजर चुका हुआ था। बट हमें ये था कि हम जोहर की नमाज यहाँ पे अदा करेंगे और ना अब जोहर का टाइम था और ना ही असर का टाइम था। बट ऐसा था कि हम लोग इंजॉय तो कर ही लेंगे, क्या पता था किस्मत में होगा। यहाँ पे मदरसे में पढ़ रहे थे और ऐसा था कि कोई आंटी ने बाहर निकलना था और डोर ओपन हुआ तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम बहुत दूर से आए तो काइंडली हमें नमाज पढ़ने दे। उन्होंने फाइनली हमें परमिशन दी, हमने नमाज अदा की। इतना पुरसुकून माहौल था, लाइक बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे भी। और ऐसा था कि कुछ टूरिस्ट भी आई हुई थी और जो पिक्चर्स वगैरह कैप्चर कर रही थी यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ की कंप्लीट डिटेल्स वगैरह ले रही थी। अब हमने जाना था फाइनल अपने घर वापस, क्योंकि हम लोग हर चीज़ विजिट कर चुके हुए थे जो जो हमने सोचा था और इट वॉज द बेस्टेस्ट टूर एवर। और इतना इंजॉय किया हमने। लुक एट दिस सीनरी, इतना प्यारा एस्थेटिक व्यू था। लाइक मेरा दिल कर रहा था मैं हर जगह कैप्चर करती जाऊँ। होप सो यू ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।